जय गुरुदेव, जय माँ गायत्री। सभी को मेरा प्रणाम। गायत्री जयंती की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। आज हम आपको गायत्री जयंती के विषय में बताएंगे। ज्येष्ठ शुक्ल दशमी ही गायत्री जयंती का दिन है। गंगा के समान गायत्री भी हिंदू धर्म का स्तंभ है और वेद से लेकर पुराणों तक समस्त धर्म शास्त्रों का सार है। इसके जप के प्रभाव से ही प्राचीन ऋषिगण मुक्ति मार्ग का निरूपण कर सके हैं और आज भी अनगिनत व्यक्ति इसकी साधना से अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति कर रहे हैं। गायत्री धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष चारों फलों को देने वाली और भव सागर की समस्त बाधाओं से परित्राण करने वाली है। गायत्री केवल हमारे व्यक्तिगत लाभ का ही साधन नहीं है, वरन इसके द्वारा हमारे समाज की प्रगति में भी अकथनीय सहायता प्राप्त होती है। गायत्री मंत्र के नह अक्षर में शब्द में इस बात का संकेत है कि गायत्री माता को एकाकीपन नहीं वरन सामूहिकता पसंद है। कितने ही लोग जो अकेले रहकर अपने हित साधन में व्यस्त रहते हैं, उनको आरंभ में तो कुछ लाभ प्राप्त हो सकता है, पर जीवन के सर्वांगीण विकास के लिए यह अकेलापन की भावना बड़ी घातक है। यह स्वार्थपरता का ही एक रूप है। पिछले 3-4 हजार वर्षों से भारतवर्ष में धीरे धीरे इसकी वृद्धि हो रही है और इसी ने देश में फूट उत्पन्न करके राष्ट्र का सत्यानाश किया है। सदैव वे ही लोग उन्नति करते हैं जो दूसरों को साथ लेकर चलते हैं, एक दूसरे को बढ़ाते हैं और मिलजुल कर खाते हैं। इसके विपरीत जहां लोग अपना ही कल्याण चाहते हैं, अपने भाई की उन्नति को देखकर बुरा मानते हैं, अपने थोड़े से स्वार्थ के लिए समाज के बड़े से बड़े नुकसान की भी चिंता नहीं करते, वह देश अविद्या, गरीबी, गुलामी, बेबसी, बेकारी आदि के कष्ट ही सहता रहता है। इतिहास से यही सिद्ध होता है कि जब कोई जाति उठी है तो सामूहिकता की प्रवृत्ति को अपनाकर ही उठी है। गायत्री मंत्र के अनेक महत्वपूर्ण तत्व भरे हैं। उनमें से एक अत्यधिक महत्व की प्रेरणा सामूहिकता की है। न शब्द के द्वारा माता बार बार अपने हर सच्चे पुत्र को, सच्चे साधक को एकाकी, स्वार्थपरायण न बनाकर सामूहिकतावादी, लोक सेवी बनने की प्रेरणा करती हैं। इस विषय में अब तक के अनुभव के आधार पर यह कहा जा सकता है कि गायत्री माता किसी साधक की व्यक्तिगत साधना से जितनी प्रसन्न होती हैं, उससे कई गुनी प्रसन्न वह उस साधक से होती हैं जो परमार्थ परायणता की भावना से कार्य करता है। जिस पर भी वह प्रसन्न होती हैं, उसे निश्चित रूप से ऐसी ही प्रेरणा देती है, क्योंकि आत्मशक्ति, सुख, शांति, प्रतिष्ठा, मुक्ति आदि सभी लाभ परमार्थ परायणता से ही प्राप्त होते हैं। स्वार्थी के लिए लाभ बहुत थोड़ा है। जितना परिश्रम किया उतनी ही मजदूरी मात्र का वह अधिकारी है। अनेक लोगों का हित साधन करने से तो अपने आप को वह साधना अनेक गुणी फलदायक हो जाती है। सच्चे गायत्री साधक का यही मार्ग है। उसका कर्तव्य है कि जहाँ तक संभव हो स्वयं सामूहिकता हित का ध्यान रखकर वैसे कार्यों में सहयोग दें और अपने निकटवर्ती लोगों को भी वैसी ही प्रेरणा करें। यही गायत्री जयंती मनाने का सच्चा उद्देश्य और सच्ची विधि है। किसी भी महान कार्य को सिद्ध करने के लिए सामूहिक शक्ति की अनिवार्य रूप से आवश्यकता होती है। हमें दुख के साथ कहना पड़ता है कि पिछले कई वर्षों से व्यक्तिवाद की भावना ने हमारे यहाँ की सामूहिकता की भावना को दबा दिया था और उसी के फलस्वरूप हमको पराधीनता के बंधन में बंधना पड़ा। गायत्री अपने भक्तों को पूर्ण रूप से सामूहिकता की शिक्षा देती है, जिससे वे अपने सम्मुख स्थित महान उद्देश्यों की पूर्ति कर सकें। इस पर्व पर इस शिक्षा का हृदयंगम कर लेना हमारा पवित्र कर्तव्य है। तो आपको आज समझ में आया कि गायत्री जयंती का मुख्य उद्देश्य क्या है और किस प्रकार से हमें इस पर्व को मनाना चाहिए और इस पर्व की क्या विशेष उद्देश्य मनुष्य जीवन से, समाज से जुड़ी हुई है, इसको भी हमने समझा। तो आप भी एक ही पन को छोड़कर सामूहिकता को प्रधानता दें और अपने पूरे परिवार,
आस पड़ोस, समाज, देश सबको साथ लेकर चलें और सबके हित में सोचें, सबके हित में कार्य करें। केवल अपने लिए सोचना तो पशु पक्षी जीव जंतु भी कर लेते हैं, परंतु मनुष्य का कार्य यहाँ तक सीमित नहीं है। इसीलिए जो यहाँ पर बताया गया है सामूहिकता यानी कि सबको साथ लेकर चलना, तो आपको भी इस गायत्री जयंती यह संकल्प लेना चाहिए कि आपका हर कार्य केवल आपके व्यक्तिगत लाभ के लिए नहीं होगा, वरन ये पूरे समाज के हित और देश के हित और राष्ट्र के हित से जुड़ा हुआ होगा। तो इस प्रकार से अपनी भावना को बनाइए और गायत्री जयंती की एक बार फिर से आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं।